यह पेपर है रीट मेंस 2022 संस्कृत विषय का पेपर है जो 27 फरवरी 2023 को हुआ था। यहाँ हम इस पेपर में जो कॉमन जो जीके के क्वेश्चन है और साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे, संस्कृत के क्वेश्चनों का अध्ययन नहीं करेंगे। इसकी बाद में सभी पेपर होने के बाद पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना संस्कृत के क्वेश्चनों को। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है तो 50 जो सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। शिल्पकार का नाम पूछा है। दीपाक जो थे वो रणकपुर मंदिर के जो शिल्पकार थे, दीपाक। अगला है पड़ कुण बांचे। पड़ कौन बांधता है तो बोपों के द्वारा पड़ बांची जाती है। अगला प्रश्न है अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है तो पाली जिले में अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है। पालहण कबीरी ख्याति किण रचना रे पाण है तो नेमिनाथ जो 12 मासा है वो पालहण कबीरी ख्याति है वो रचना नेमिनाथ 12 मासा, ये पालहण के द्वारा लिखी गई है नेमिनाथ 12 मासा। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW प्रकार की श्रेणी में आता है, ये पूछा गया था और ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्टेटिस्टिकल ईयरबुक 2017 के अनुसार खालिस्तान जिलों में सर्वाधिक विकास खंड पूछा है। राजस्थान स्टेटिस्टिकल ईयरबुक 2017 के अनुसार तो बाड़मेर और उदयपुर की यहाँ पर सर्वाधिक विकास खंड यहाँ सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोक काव्य शैली रचना कौन सी है। लोक काव्य शैली की रचना पूछी है यहाँ पर डोला मारूरा दुहा जो है वो लोक काव्य शैली रचना यहाँ पर दी गई है, डोला मारूरा दुहा। अगला प्रश्न है बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। लोक देवता को संदर्भित करता है बाती खत्री, तो यहाँ कल्ला जी से संबंधित है। ये बाती खत्री जो है ये कल्ला जी जो लोक देवता है उनसे संबंधित है बाती खत्री। अगला प्रश्न है लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था तो इन्होंने कोटा में नेतृत्व किया था। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने यहाँ कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। पिछवाई जो है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। अवधि पूछी है राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी अवधि जून से सितंबर महीने में रहती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा तो यहाँ जो धुवन टोंक है ये वहाँ के रहने वाले थे। संत धन्ना जो है ये धुवन टोंक के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। यहाँ ग्रास्य जनजाति का नृत्य पूछा है। प्रमुख नृत्य वालन नृत्य जो है वो ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृद्धभू आकृति विभाग का हिस्सा है। यहाँ पर गोडवार जो बेसिन है वो कौन से वृद्धभू आकृति विभाग का हिस्सा है तो यहाँ पर थार या पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है गोडवार बेसिन। अगला प्रश्न है जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं तो यहाँ जानकीलाल भांड है वो स्वांग कला के कलाकार हैं जानकीलाल भांड। अगला प्रश्न पूछा वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम जो संबंधित जिलों की कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूछा है तो न्यूनतम पूछा है यहाँ वनों का प्रतिशत है तो यहाँ पर जोधपुर से ही आंसर माना गया है।
रिपोर्ट दी थी राजस्थान द्वारा जारी, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार है वनों का प्रतिशत वो भी न्यूनतम, तो यहाँ जोधपुर सही आंसर माना है। अगला प्रश्न है संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा खेतररी बोली, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। भीलवाड़ा की जो बोली है मेवाड़ी। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों में विलय के बाद राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था वो हुआ था आबू देलवाड़ा और अजमेर को मिलाने के बाद। अंतिम चरण 1956 में पूर्ण हुआ था राजस्थान। अगला प्रश्न है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी निम्न में कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा है यहाँ पर अरावली की, तो शेर जो है यहाँ पर। अरावली श्रेणी में निम्न में कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यहाँ पर रघुनाथ वो गुरु शिखर दिया हुआ नहीं है, उसके बाद शेर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो सबसे ऊंची है वो शेर पर्वत चोटी होगी। अगला प्रश्न है अमर सागर। अमर सागर खालिस्तान जिले में स्थित है, तो यहाँ अमर सागर जो है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ये संबंधित पूछा संत से संबंधित है, तो संत लालदास से संबंधित है धौलीधूप। अगला प्रश्न है आहड़। आहड़ का वराह मंदिर का निर्माण, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण जो है वो अलट के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर वराह मंदिर तो है लेकिन आहड़ का वराह मंदिर है और अलट के द्वारा पूछा गया है। ये प्रश्न पहली बार देखने को यहाँ मिला है। सबसे ज्यादा वराह मंदिर का पूछा जाता है पुष्कर के वराह मंदिर का, जो अणुराज के द्वारा निर्माण करवाया गया था, वो कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। ये पूछा है आहड़ में, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण पूछा है, अलट के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला जिला है? द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जो है वो कोटा में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार जो द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनजाति जो पाई जाती है वो कोटा में पाई जाती है। अगला है तिमणिया। तिमणिया जो नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गर्दन पर तिमणिया पहना जाता है। अगला प्रश्न है शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? तो यहाँ पर शिकार जो लोक नृत्य है वह शहरिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? तो भाषा राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास जो है वो कनक सुंदरी, शिवचंद्र भरतिया के जो कनक सुंदरी उपन्यास है उसको माना जाता है। अगला प्रश्न है बाला थल सभ्यता। बाला थल सभ्यता का उत्खनन पूछा है, उत्खनन करता किसने निर्देशन में हुआ था? उत्खनन तो बीएन मिश्र के द्वारा बाला थल सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया। अगला प्रश्न है जयपुर फूट के जनक पूछा है, जयपुर फूट के जनक है डॉक्टर पी के सेठी जो हैं वो जयपुर फूट के जनक हैं, डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फूट के जनक। अगला प्रश्न है बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र नहीं है बाड़मेर सांचौर बेसिन में, सादेवाला नहीं है। उसके अलावा बाड़मेर सांचौर बेसिन में शक्ति पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र, कामेश्वरी पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र, टुकराम पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में है, सादेवाला नहीं है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना राजस्थान की हिस्सेदारी पूछी है, तो यहाँ पर राजस्थान की जो हिस्सेदारी है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना में वो 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी रचना नी है, नी है मतलब नहीं है यहाँ पर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना तो धरती दोहरारी जो है ये कन्हैयालाल सेठिया की है। धरती रो दिनों लिखा है यहाँ पर, धरती रो दिनों जो है ये रानी लक्ष्मी कुमार चुंडावत की नहीं है। उसके अलावा मंजल रात के रे चकुआ बात और हुंकारो दो सा ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं और धरती रो दिनों ये नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है को पूछा है। यहाँ पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डा जो संचालित नहीं है वो जोधपुर का जो है
यह संचालित नहीं है। उसके अलावा भारतीय हवाई अड्डा, जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित जयपुर, डबोक और किशनगढ़। अगला प्रश्न है गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रीय लोक बोली रो नाम, तो यानी बोली पूछा है यहाँ पर। गंगानगर हनुमानगढ़ में बागड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा है, तो यहाँ पर जो कीर्तिपाल जो था वो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। जालोर चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र। बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र पूछा है, तो यहाँ सादेवाला जो है बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है सादेवाला। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक रहा। द्वितीय पूछा है, जनसंख्या घनत्व पूछा है। भरतपुर में जो है ये जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक भरतपुर में दिया है। द्वितीय की बात आई है, प्रथम जयपुर में है। अगला, इतिहास प्रसिद्ध स्थल जसवंतखेड़ा का पूछा है, कहाँ स्थित है। ये जोधपुर में है। जसवंतखेड़ा जोधपुर में है। अगला प्रश्न पूछा, उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियां 1985 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1985 का पूछा है क्वेश्चन में। उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो रेशम कीट पालन जिसे सेरिकल्चर कहा जाता है वो प्रारंभ 1983 में उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो से संबंधित है। खिलाड़ी वो भी हैमर थ्रो से संबंधित पूछा है, तो अंजनी कुमार जो है ये जो हैमर थ्रो के खिलाड़ी है अंजनी कुमार। अगला प्रश्न है, क्लिक योजना। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है। तो ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए क्लिक योजना जो कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चलाया गया है। क्लिक योजना जो कक्षा 6 से 10 तक के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है कौशल। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटीई किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। राइट टू एजुकेशन जो है ये 2011 में शुरू किया गया था या अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है। तो यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग से स्वाधार गृह योजना जो है ये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम खालिस्तान सभा हर खालिस्तान महीने में होनी चाहिए। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम एक सभा और 3 महीने में होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति जो एसएमसी है उसकी जो सभा है वो 1 महीने में, एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। 3 महीने में एक सभा होनी जरूरी होती है विद्यालय प्रबंध समिति की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया। करंट से संबंधित पूछा, उदयपुर में किया गया था उसमें मेगा जॉब फेयर आयोजित। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है। तो 15 जो मद हैं वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत 15 मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग पूछा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्यक्रम योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है गोडाउन के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए यहाँ लुप्त होने वाली जाति के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर ये सुझाव दिया गया था कार्य योजना का उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है,
2 अक्टूबर 2022 को खालिस्तान लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया था, 5 लोगों को दिया गया। सीधी संख्या पूछी है, 5 लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल यहाँ ज्ञान दर्शन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किस के द्वारा की जाती है? अध्यक्ष सदस्य की आरपीसी के जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का पूछा है तो राज्यपाल करता है उनकी नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है झील जिला सुमेलित नहीं है। तालाब ए साई जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा दी आबलाब जो है ये बांसवाड़ा में है। बालसमंद झील जो है वो जोधपुर में है। दूध तलाई उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के खालिस्तान वर्ष पूरे हुए। यहां पर 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी शहरी के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा गया था। योजना का शहरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको 7 वर्ष 2022 में पूर्ण हो चुके हैं। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? माह है एक, बाल सभाएं एक माह में एक बाल सभा। एक माह में कितनी बाल सभाएं हो सकती हैं? होती हैं। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? तो एक बाल सभा। अगला प्रश्न है, मरुविधि रत्नाकार है। मरुविधि रत्नाकार है तो राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर जो है वो मरुविधि रत्नाकार है। मरुविधि रत्नाकार राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर है ये मरुविधि रत्नाकर जो है। अगला प्रश्न, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित पूछा है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है तो ये जोधपुर में है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता बुंदेल से, लोक देवता और वो भी बुंदेल से, हड़बूजी है वो बुंदेल से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सुमेलित करने में उनमें शुष्क वन अनुसंधान संस्थान पूछा है तो ये जो है ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में है। बागवानी बीकानेर में है। शुष्क वन जोधपुर में है। मक्का अनुसंधान जो केंद्र है, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र ये टोंक में है। तो यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं? जो राइट टू एजुकेशन उसमें 2011 में जो भाग पूछे हैं 10 भाग हैं इसमें आरटीई में 2011 इसमें भाग 10 हैं। अगला प्रश्न है, 3 नवंबर 2022 को खालिस्तान राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए। तो यहाँ पर वर्ष 2022 का उस समय उमेश मिश्रा थे। राजस्थान पुलिस डीजीपी का पूछा है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ये 1986 में की गई थी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, अब 2020 में तीसरी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटजेनिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई, तो ये जयपुर में की गई है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना जयपुर में की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? यहाँ पर RKSMBK ये ऐप है और ऐप को लॉन्च कब किया गया ये पूछा है। तो यहाँ पर 5 सितंबर 2022 को RKSMBK राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो ऐप है वो 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर 40वां पूछा है। अब तो और भी इसमें परिवर्तन हो चुका है। यहाँ आनंद मोहन श्रीवास्तव आ चुके हैं और यहाँ पर उस समय उदय उमेश ललित थे। अगला प्रश्न है, ये संस्कृत के शुरू हो गए। संस्कृत के हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ मनोविज्ञान के देखेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर जीके के देख लिए हैं, कॉमन क्वेश्चन देख रहे हैं और अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहीं से शुरू होते हैं मनोविज्ञान के क्वेश्चन। शुरू करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न थे? बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण, पहला बुद्धि परीक्षण पूछा है तो इसमें अल्फ्रेड बिने के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए समाजमिति का विकास किसने किया? तो ये समाजमिति विधि मोरेनो के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, समायोजन के संदर्भ में कौन सा गलत है पूछा है। समायोजन के संदर्भ में ऑप्शन सी में जो दिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत दिया गया है। सही की बात करें समायोजन के में यह संतुलन प्रदान करता है, संतुलन प्रदान करता है समायोजन। यह समस्या का समाधान करता है, समायोजन अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष या चिंताओं से घिरा रहता है, यानी समायोजन की अनुपस्थिति होती है जब व्यक्ति तनाव में, संघर्ष में या चिंताओं से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक पूछी है। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सिरिल बर्ट के द्वारा द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, आर्मी एल्फा परीक्षण उदाहरण है। तो ये एक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी एल्फा परीक्षण जो है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, आर्मी एल्फा परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है पूछा है। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी में यह एक मानकीय विज्ञान है, ये सही नहीं है। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारपरक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना रक्षात्मक युक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, हेज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? हेज दुविधा ये सिद्धांत से संबंधित पूछा है, तो यहाँ पर कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। हेज दुविधा ये कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फायरबॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? फायरबॉल ये सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त होता है। ये फायरबॉल कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है?
तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है कि इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान ये बताया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, यहाँ बिटकॉइन जो है ये एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। अगला प्रश्न है बस या ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडिया एक्सेल कंट्रोल तकनीक पूछा है। यहाँ पर बस में प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक पूछी है, तो यहाँ टोकन बस जो है सही आंसर होगा। बस में प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक, यहाँ टोकन बस सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है पेपर का, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो ये जेरोन लेनियर के द्वारा वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत की गई थी। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत जेरोन लेनियर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो संस्कृत विषय के पेपर में पूछे गए थे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में, और हमने सामाजिक हिंदी विषय के देख लिए हैं, और जितने भी जो 8 पेपर हुए थे सभी को देखेंगे, कॉमन क्वेश्चनों को देखेंगे। धन्यवाद।